ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें यहाँ पे अपना ऑर्डर रिलेटेड कोड लिखना होगा और उसके लिए सबसे पहले हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि उसमें हम क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक इमेज क्रिएट किया है यहाँ पे। सबसे पहले जो हमें ऑर्डर क्रिएट करना है, ऑर्डर क्रिएट करने के टाइम पे हम चेक करेंगे कि हमारे कार्ट में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा कार्ट के आइटम्स को चेक करना, कार्ट हमारा एम्प्टी तो नहीं है या कुछ अदर पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कार्ट हमारा एम्प्टी होगा तो हम क्या ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। सेकंड स्टेप हमारा होगा कार्ट स्टॉक अवेलेबिलिटी, कि कार्ट में जो आइटम्स अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट हमने ऐड करके, सपोज करिए मैंने आज कुछ आइटम्स कार्ट में ऐड किए, तो आइटम्स ऐड करने के बाद अभी मैंने कार्ट को होल्ड पे कर दिया और मैंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अब अराउंड अ वीक लेटर और मंथ लेटर या 2 डेज लेटर मैं वापस से जाके ना वो आइटम परचेज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्ट गया, मैं अपने कार्ट पर मैंने हिट कर दिया। तो वहाँ पे वो सबसे पहले क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट क्वांटिटी हमारे कार्ट में मेंशन हमने किया है वो अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा होगा कार्ट में जो प्रोडक्ट एडेड हैं उनकी क्वांटिटी चेक करना, कि जो क्वांटिटी ऐड की है हमने कार्ट में वो अवेलेबल भी है या नहीं है। ठीक है। थर्ड होगा हमारा कि जितने आइटम्स हमने अपनी कार्ट में ऐड किए हुए हैं, जब हम ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो एक्चुअल में वेयर हाउस के पास जितनी भी आइटम्स अवेलेबल है उसमें से उतना काउंट हमें रिड्यूस करना होगा, कि जब कोई और सेम आइटम परचेज करने जाए तो उसको एक्चुअल क्वांटिटी विजिबल हो। ठीक है। तो इसके लिए हमें ये प्रोसेस करना होगा कि हम क्वांटिटी अपडेट करेंगे। सपोज करें मैंने ना 5 जीन्स खरीदी, तो अभी मेरे पास सपोज करिए 50 जीन्स का स्टॉक है और मैंने 5 जीन्स खरीदी, तो मुझे उस स्टॉक को अपडेट भी करना पड़ेगा ना, कि मेरे पास अभी 45 अवेलेबल हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना स्टॉक में जो भी यहाँ पे हमें अपडेट डालना है कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी अपडेट करेंगे। और फाइनल हमारा आता है कि अब जो हमारे पास आइटम्स हैं उनके लिए ऑर्डर प्लेस करना। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट ओवरव्यू रहने वाला है ऑर्डर के लिए, कि ऑर्डर हमारा कैसे प्लेस होता है। अब इस ऑर्डर के लिए इसका इनवॉइस जनरेट हो सकता है, इस ऑर्डर के लिए पेमेंट हो सकता है, इस ऑर्डर के लिए फर्दर कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे अगर हम कोई डिलीवरी सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं तो वो डिलीवर करता है, उसके बेस पे यहाँ पे अपडेट्स हो सकते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पे हो सकता है, बट अभी के लिए हम इतना ही यहाँ पे अपना प्लेस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर किया एंड देन ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर या अपडेट ऑर्डर कभी कुछ कर रहे होंगे एंड देन हम यहाँ पे एक यूजर के सभी ऑर्डर्स को दिखा रहे होंगे कि उसने आज तक कौन कौन से ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नीड है एक ऑर्डर एंटिटी की। अब ऑर्डर एंटिटी हमें एक नीड है, उसके साथ साथ हमें एक ऑर्डर आइटम की नीड है। क्योंकि क्या हो सकता है कि एक ऑर्डर के अंदर ना, सपोज करिए मैंने 4 जीन्स खरीदी और एक मैंने कोई अदर आइटम खरीदा, एक शर्ट खरीदी, तो इसमें क्या है हमारे पास दो अलग अलग तरीके के आइटम्स हैं। तो यहाँ पे पर आइटम हम एक ऑर्डर आइटम बनाएंगे, उसके अंदर उसकी क्वांटिटी प्राइस वगैरह सब कुछ हम रख रहे होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अपने एंटिटीज़ पे आते हैं एंड यहाँ पे एक एंटिटी हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑर्डर हमने एक क्लास क्रिएट किया, एक्सटेंड करेगा बेस एंटिटी को। ओके। तो अभी हम ऑर्डर के अंदर अपने फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं, क्या क्या फील्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। तो जो ऑर्डर होगा सबसे पहले
हर एक ऑर्डर किसी न किसी यूजर के साथ लिंक होगा, ठीक है। और एक यूजर के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं, तो ऑर्डर मल्टीपल रहेंगे, एंड यूजर हमारा सिंगल रहेगा। अगर हम ऑर्डर के अंदर हैं तो मैपिंग बनेगा मैनी टू वन, और अगर हम यूजर के अंदर ऑर्डर का मैपिंग बनाना चाह रहे हैं तो वहां पे कैसा मैपिंग बनेगा, वन टू मैनी, क्योंकि यूजर सिंगल है, ऑर्डर मल्टीपल है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा प्राइवेट यूजर ओके। और मैपिंग यहाँ पे रहेगा हमारा @many to 1। तो ये हमारा सबसे पहले यूजर से हमने अपने ऑर्डर को लिंक कर लिया। अभी सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमारा आता है कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है। प्राइवेट स्ट्रिंग हम यहाँ पे इसको इनम भी रख सकते हैं, बट सिंपलिसिटी के लिए मैं अभी स्ट्रिंग रख रहा हूँ। इनम वैसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है। थर्ड यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे हमें रखना है इसका डिस्क्रिप्शन। सपोज करिए कोई आइटम को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है ऑर्डर को, या कुछ इसमें ना मतलब ऑर्डर को इन फ्यूचर जाके अगर हम रिप्लेसमेंट का कुछ बनाते हैं, या ऑर्डर को जब डिलीवर हो गया उसके बाद उसको ना कैंसिल करना चाह रहे हैं, वापस सेंड करना चाह रहे हैं कि इर्रिलेवेंट ऑर्डर है या कुछ भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन अभी बनाते हैं फील्ड, उसके अंदर कम से कम उसका हम एक डिस्क्रिप्शन यूज़र से लेंगे कि ये ऑर्डर क्यों कैंसिल करना चाह रहा है या क्यों इसको मतलब रिप्लेस करना चाह रहा है, उसके लिए हम उससे एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटर कराएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा आता है टोटल अमाउंट, कि जो हमने ऑर्डर किया उसमें जितने भी आइटम्स ऐड थे उनका टोटल अमाउंट क्या बनता है। तो अमाउंट हमेशा हम डबल में यूज करते हैं, टोटल अमाउंट। और यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, अपने आइटम्स को ऐड करना है। प्राइवेट लिस्ट ऑफ ऑर्डर आइटम हमारे पास हो सकते हैं, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम्स, ओके। एंड ऑर्डर आइटम के साथ हमारी मैपिंग क्या रहने वाली है, ऑर्डर आइटम के साथ हमारी मैपिंग रहेंगी एक ऑर्डर के लिए मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा वन टू मैनी, ओके। और कैस्केड टाइप हमारा रहेगा कैस्केड टाइप ऑल, क्योंकि ये टोटली ऑर्डर पे डिपेंड है। और अर्फन रिमूवल ट्रू रहेगा, ओके, ठीक है। इतना पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट हमारा हो गया। अभी ऑर्डर आइटम के लिए एक एंटिटी क्रिएट करते हैं। एक्सटेंड करेगा अगेन बेस एंटिटी, यहाँ पे रहेगा हमारा गेटर सेटर ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड एंटिटी, ओके। तो ये बन गया हमारा ऑर्डर आइटम का एंटिटी। अभी आते हैं कि ऑर्डर आइटम के अंदर हमारा क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, जो बेसिक है वो तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे हमारा आता है प्रोडक्ट प्राइवेट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ओके। और ये रहेगा हमारा मैनी टू वन। अब ये मैनी टू वन क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें कार्ट आइटम में क्या हुआ था हमारा, कार्ट आइटम, ये कार्ट आइटम है, इसमें वन टू वन है। और यहाँ पे क्या है हमारा ऑर्डर आइटम में मैनी टू वन। तो कार्ट आइटम में और ऑर्डर आइटम में एक डिफरेंस है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है कार्ट आइटम रिमूव हो जाता है, कार्ट आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है।
जब तक कार्ट आइटम एग्जिस्ट करता है तब तक प्रोडक्ट उसके साथ बाइंड होता है, बट ऑर्डर आइटम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सपोज करिए हमने एक ऑर्डर प्लेस किया 2 साल पहले और उसमें मैंने कोई फ़ोन खरीदा, अभी सेम प्रोडक्ट को मैं वापस से परचेज करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पुराने ऑर्डर से रिमूव हो जाएगा, वो हमेशा मेरे पुराने ऑर्डर में रहेगा। तो पुराने ऑर्डर में रहेगा और इस ऑर्डर में भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा वहाँ भी ऑर्डर आइटम के साथ लिंक है, यहाँ भी ऑर्डर आइटम के साथ लिंक है। तो एक प्रोडक्ट है, 2 ऑर्डर आइटम के साथ लिंक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ऑर्डर आइटम मल्टीपल है और प्रोडक्ट हमारा सिंगल है। इसलिए जो मैपिंग बनेगा वो बनेगा मैनी टू वन, क्योंकि हम ऑर्डर आइटम के अंदर है। ऑर्डर आइटम के अंदर क्या मैपिंग बनेगा, ऑर्डर आइटम हमारे पास मल्टीपल है और प्रोडक्ट हमारे पास एक है, तो क्या मैपिंग बनेगा, मैनी टू वन। अब कार्ट का एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए वही आइटम मैंने पहले 2 साल पहले कार्ट में ऐड किया था, तब उसको परचेज किया था, तो वहां पे कार्ट के साथ बाइंड हुआ और परचेज हो गया। उसके बाद वो आइटम कार्ट कार्ट ही मतलब ब्लैंक हो गया हमारे पास, वो कार्ट आइटम बचा ही नहीं हमारे पास, एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके बाद। अब वही सेम प्रोसेस मैं अब करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, उसको कार्ट में आइटम में ऐड किया, वो कार्ट आइटम वापस से नया क्रिएट हुआ और उसके साथ वो लिंक हुआ प्रोडक्ट, और उसके बाद मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो कार्ट आइटम और प्रोडक्ट वापस से रिमूव हो गए। तो यहाँ पे क्या कि कार्ट आइटम के साथ प्रोडक्ट ऐड हुआ, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ डिलीट हो गई जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो कार्ट हमारा वापस से ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे क्या, एक कार्ट के साथ वही आइटम हम लिंक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसको पूरा हम खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक सिंगल मैपिंग बन रही है, 1 to 1। बट ऑर्डर के केस में क्या है, ऑर्डर आइटम वो 2 साल पहले वाला अब भी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, तो मैपिंग कैसी बनेगी, 1 to many। तो इसलिए यहाँ पे वो हमारी मैनी टू वन, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हैं जो अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट हमारे पास एक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी मैपिंग बनेगी मैनी टू वन। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर आइटम के साथ प्रोडक्ट का मैपिंग। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा ऑर्डर का मैपिंग। सपोज करिए मैं बाई डायरेक्शनल मैपिंग करना चाह रहा हूँ, जैसे बाई डायरेक्शनल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इनिशियली बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बाई डायरेक्शनल मैपिंग क्या है हमारा, कि ऑर्डर आइटम से मैं ऑर्डर का डिटेल्स निकाल पाऊँ और ऑर्डर से मैं ऑर्डर आइटम्स का डिटेल निकाल पाऊँ, मतलब दोनों साइड से मैं एक दूसरे का डिटेल निकाल पाऊँ कि कौन सा ऑर्डर आइटम किस ऑर्डर के साथ लिंक है और किस ऑर्डर के साथ कौन कौन से ऑर्डर आइटम लिंक है, वो सारी डिटेल मैं निकाल पाऊँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मैपिंग बना सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मैपिंग बना देता हूँ। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मैनी टू वन मैपिंग रखा, ये क्यों रखा, क्योंकि एक ऑर्डर आइटम के अंदर एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम हो सकते हैं, इसलिए ऑर्डर आइटम सिंगल है और ऑर्डर आइटम मल्टीपल है। ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, 2 से जो पहले वाला होता है, वो जैसे यहाँ पे मैनी है, तो ये जो मैनी है वो बिलोंग करता है हमारा 2 से पहले वाला जो वर्ड होता है बिलोंग करता है हमारा करंट एंटिटी से, और जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो बिलोंग करता है हमारा उस एंटिटी जिसके ऊपर हम ये मैपिंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा 1 हो गया एंड मैनी हमारा यूज हुआ है ऑर्डर आइटम के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर आइटम हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। अब सिंपल एक एग्जांपल देखिए, एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये मैनी टू वन मैपिंग लगा हुआ है। ओके, अभी मैनी टू वन मैपिंग हमने लगाया, और जब हम मैनी टू वन मैपिंग के थ्रू बाई डायरेक्शनल मैपिंग के थ्रू डेटा निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा निकालने के टाइम पे वो एक लूप में फंस जाता है। ऑर्डर से ऑर्डर आइटम लेके आएगा, ऑर्डर आइटम से ऑर्डर लेके आएगा, फिर से ऑर्डर आइटम लेके आएगा ऑर्डर के थ्रू। तो ये क्या है, एक लूप बन जाता है कि एक से दूसरे को कॉल करता है, दूसरे से पहले को कॉल करता है, पहले से फिर दूसरे को कॉल करता है, दूसरे से फिर पहले को कॉल करता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हम सिंपली यूज करते हैं जेसन इग्नोर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर आइटम्स, तो यहाँ पे हम ऑर्डर आइटम्स को इग्नोर करेंगे। ऑर्डर, ओके, ये हमने कर लिया। और यहाँ पे क्या रहने वाला है हमारा, क्वांटिटी।
एंड ये जो ऑर्डर आइटम बना इसका टोटल प्राइस, प्राइवेट डबल आइटम टोटल प्राइस। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने यहाँ पे अपना बना के ऑर्डर एंड ऑर्डर आइटम हमारा रेडी हो गया। अभी हम आते हैं अपने कंट्रोलर पे, कंट्रोलर सर्विस एंड डिपॉजिटरी बनाते हैं। ऑर्डर कंट्रोलर मैंने यहाँ पे बनाया, क्लास @REST कंट्रोलर @request mapping /API/v1/order। ओके, एक यहाँ पे आते हैं रिपोजिटरी बनाते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं ऑर्डर रिपोजिटरी कि हमने अपना रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। अभी हम एक सर्विस बनाते हैं, @सर्विस यहाँ पे हमने डाला एंड यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट ऑर्डर रिपोजिटरी पब्लिक ऑर्डर सर्विस, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एंड ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करते हैं कि दिस डॉट ऑर्डर सर्विस ऑर्डर रिपोजिटरी इक्वल्स टू ऑर्डर रिपोजिटरी, ये हमारा इंजेक्ट हो गया। अभी आते हैं कंट्रोलर में, यहाँ पे इंजेक्शन करते हैं प्राइवेट फाइनल ऑर्डर सर्विस पब्लिक ऑर्डर कंट्रोलर और कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करते हैं। ओके, दिस डॉट ऑर्डर सर्विस इक्वल्स टू ऑर्डर सर्विस, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी आते हैं कहीं से भी एक कंट्रोलर का मेथड कॉपी कर लेते हैं और उसको पेस्ट कर लेते हैं अपने ऑर्डर सर्विस के अंदर, क्योंकि ये हमारा रिपीटेटिव कोड है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला मेथड हम बनाएंगे प्लेस ऑर्डर, सेकंड हम बनाएंगे कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, और एक और हम यहाँ पे बनाने वाले हैं गेट ऑर्डर्स, गेट मैपिंग, गेट ऑल ऑर्डर्स, गेट ऑर्डर्स। ओके, गुड।
तो प्लेस ऑर्डर में हमें कुछ भी यूआई से लेने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली यूज़र के बेस पे उसकी कार्ट को निकालेंगे और कार्ट को निकालने के बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो अभी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्लेस का हम कोड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें कार्ट को निकालना है, और कार्ट को निकालने के लिए हमें नीड है अपने यूज़र सर्विस की, क्योंकि यूज़र सर्विस के ही थ्रू हम करंट लॉगिन यूज़र की डिटेल्स निकालते हैं। तो प्राइवेट फाइनल यूज़र सर्विस। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस एक बार प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें, तो ये इजीली समझ आएगा कैसे हम करंट लॉगिन यूज़र निकालते हैं सिक्योरिटी के थ्रू। ये सब कुछ बहुत इजीली आप समझ पाएंगे एंड देन इजी होगा वर्क करना। यहाँ पे हम यूज़र सर्विस को इंजेक्ट कर चुके हैं, अब यूज़र सर्विस के थ्रू हम यूज़र निकालते हैं। यूज़र इक्वल्स टू यूज़र सर्विस डॉट गेट करंट लॉग्ड इन यूज़र। तो हमने करंट लॉगिन यूज़र निकाल लिया। अभी करंट लॉगिन यूज़र निकालने के बाद हमें निकालना है कार्ट के डिटेल्स। तो हम करेंगे कार्ट इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए हमें कार्ट की रिपोजिटरी की नीड होगी जो अभी हमारे पास नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं इंजेक्ट कार्ट रिपोजिटरी। कार्ट रिपोजिटरी डॉट गेट बाय यूज़र आईडी, और यहाँ पे यूज़र डॉट गेट आईडी हम पास कर देंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कार्ट रिपोजिटरी आ गया। अभी कार्ट रिपोजिटरी आने के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमारा कार्ट एम्प्टी है तो हमें एक यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देना है कि हमें ऑर्डर प्लेस ही नहीं करना है, क्योंकि हम कार्ट के बेस पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इफ कार्ट डॉट गेट कार्ट आइटम्स डॉट इज एम्प्टी, और नल होता है, नल तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है, तो एम्प्टी ही हमें यहाँ पे चेक करना है। तो कार्ट आइटम अगर हमारे पास एम्प्टी है, या फिर हमारे पास जो कार्ट है वो यूज़र का कार्ट है ही नहीं, कार्ट डबल इक्वल्स नल, ठीक है, या तो कार्ट ही नल हो या फिर कार्ट के अंदर जो आइटम्स है वो लिस्ट एम्प्टी हो, दोनों केस में हमें यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देना है। जो हम करेंगे थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन कार्ट इज एम्प्टी। ओके, सो अगर हमारे पास कार्ट नल है, कार्ट अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ किसी यूज़र का, वो ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई करता है, या कार्ट में जो आइटम्स हैं वो एम्प्टी है, मतलब कार्ट में लिस्ट ऑफ आइटम्स है ही नहीं, तब ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कार्ट इज एम्प्टी, यूज़र को मैसेज यूआई पे मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपना ऑर्डर क्रिएट करते हैं, एक नया ऑर्डर। तो ऑर्डर क्लास का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऑर्डर, या उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इज इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अभी हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज सेट करते हैं। ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर स्टेटस, जो कि हमारा रहेगा प्लेस्ड, ये हमने ऑर्डर का स्टेटस सेट किया। उसके बाद हम ऑर्डर आइटम्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ
लिस्ट ऑफ ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ऑर्डर के आइटम्स की हमने एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली और उस लिस्ट को हम अपने ऑर्डर के अंदर सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर आइटम लिया, फिर हम एक लूप लगाते हैं और ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम नहीं, कार्ट आइटम, कार्ट आइटम, कार्ट आइटम कोलन, कार्ट आइटम हमें कहाँ से मिलेंगे, कार्ट के अंदर से, कार्ट डॉट गेट कार्ट आइटम्स। तो जितने भी हमारे पास कार्ट आइटम है सभी के कोरस्पॉन्डिंग हम एक एक ऑर्डर आइटम क्रिएट करने वाले हैं जो कार्ट के सिमिलर डिटेल्स रखेगा। जैसे कार्ट के अंदर सपोज करिए कार्ट आइटम के अंदर एक प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी 4 है, तो वही सेम डिटेल हम ऑर्डर आइटम के अंदर रख रहे होंगे सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड, और फिर हम उस ऑर्डर आइटम को अपने ऑर्डर के साथ लिंक कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कार्ट आइटम पे एक लूप लगा लिया कि हम एक एक कार्ट आइटम में कोरस्पॉन्डिंग एक एक यूजर आइटम क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे हमने अपना लूप रेडी कर लिया। लूप रेडी करने के बाद हम करते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स निकालते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट की डिटेल्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी की नीड है, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी हम यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, ओके, इसको हम यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे करते हैं कार्ट आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी डॉट और एल्स थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और जो हमारा रहेगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट हम डेटाबेस से ले आए। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे, यहाँ पे क्वांटिटी चेक लगाते हैं। प्रोडक्ट डॉट गेट क्वांटिटी इज लेस देन कार्ट आइटम डॉट गेट क्वांटिटी, अगर इससे कम होता है तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे सिमिलर टू दिस, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया। एक्सेप्शन में मैसेज क्या रहेगा हमारा, इनसफिशिएंट प्रोडक्ट क्वांटिटी, इनसफिशिएंट प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल्स भी देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम वगैरह जो भी है, ठीक है। अभी इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं, हम यहाँ पे कार्ट यूज़र के बेसिस पे कार्ट ला चुके हैं, कार्ट को चेक कर चुके हैं वो एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कार्ट में जितने भी कार्ट आइटम्स हैं उन सभी के कोरस्पॉन्डिंग एक एक ऑर्डर आइटम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑर्डर आइटम को क्रिएट करने के टाइम पे हम यहाँ पे क्वांटिटी चेक कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर आइटम के अंदर जितनी उसकी क्वांटिटी हमें नीडेड है उतनी क्वांटिटी अवेलेबल भी है या नहीं है। तो अगर उतनी क्वांटिटी अवेलेबल है उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट में बची हुई क्वांटिटी अपडेट कर रहे हैं कि इतना हमने खरीद लिया, तुम्हारे पास इतना बच गया। सपोज करिए 50 अवेलेबल था, 5 हमने खरीदा तो 45 बच गया उसके पास। तो अभी हम वही यहाँ पे अपडेट करेंगे, प्रोडक्ट डॉट सेट क्वांटिटी,
प्रोडक्ट डॉट गेट क्वांटिटी माइनस कार्ट आइटम डॉट गेट क्वांटिटी। तो इसमें से हमने कार्ट आइटम डॉट गेट क्वांटिटी हटा दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी बच गई कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर आइटम क्रिएट करेंगे कि हमारा ऑर्डर आइटम क्या रहेगा, ऑर्डर आइटम के अंदर हमारा क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर आइटम का एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑर्डर आइटम इज इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर आइटम, एंड ऑर्डर आइटम के अंदर में सबसे पहले अपना प्रोडक्ट सेट करता हूँ, ऑर्डर आइटम डॉट सेट प्रोडक्ट, जो मेरा रहेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम उसकी क्वांटिटी सेट करते हैं, ऑर्डर आइटम डॉट सेट क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरा रहेगा कार्ट आइटम डॉट गेट क्वांटिटी। ठीक है, दो चीज़ें हमने सेट कर ली। उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्डर का प्राइस सेट करेंगे, टोटल प्राइस कितना बनेगा हमारी सभी क्वांटिटीज का। ओके, सो टोटल प्राइस हमारा यहाँ पे बनेगा ऑर्डर आइटम डॉट सेट टोटल आइटम टोटल प्राइस। ठीक है, वो बनेगा हमारा कार्ट आइटम डॉट गेट क्वांटिटी इनटू कार्ट आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस। ये हमारा उसका टोटल प्राइस बनेगा। या फिर हम इसको कार्ट आइटम डॉट गेट ना करके हम यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस, ये कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बन गया ऑर्डर आइटम। अभी ऑर्डर आइटम के अंदर हम ऑर्डर आइटम डॉट सेट ऑर्डर आइटम के अंदर हम ऑर्डर सेट कर लेते हैं, ये वाला अपना ऑर्डर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर सेट कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अभी हम जो हमने एक लिस्ट क्रिएट किया था ऑर्डर आइटम्स, उसके अंदर ये वाला आइटम डाल देते हैं। तो ऑर्डर आइटम्स डॉट ऐड ऑर्डर आइटम। ओके, ये हमारा टोटल रेडी हो गया। अभी यहाँ पे हमारा क्या बचता है, ये हमारे ऑर्डर आइटम्स बन गए। ऑर्डर आइटम्स को हम सेव कर देंगे तो हमारे सेव हो जाएंगे इजीली। तो यहाँ पे अभी हमें ऑर्डर के अंदर टोटल प्राइस भी ऐड करना है। सपोज करिए किसी ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स हैं, तो अभी हम इंडिविजुअली ऑर्डर आइटम का प्राइस यहाँ पे सेट कर रहे हैं क्वांटिटी बेसिस पर, बट अभी हमें कंप्लीट ऑर्डर का प्राइस भी ऑर्डर के अंदर सेट करना है। तो कंप्लीट ऑर्डर का प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे लूप से बाहर हम एक डबल टाइप का फील्ड बनाते हैं, डबल टोटल प्राइस 0.0 हम रखते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर को ऐड करने का टाइम पे हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस इनटू कार्ट आइटम डॉट गेट क्वांटिटी। ओके, तो ये हुआ हमारा टोटल प्राइस एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे मल्टीपल कार्ड आइटम रहेंगे तो टोटल प्राइस रहेगा टोटल प्राइस प्लस प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस प्लस इनटू कार्ड आइटम डॉट गेट क्वांटिटी। ये हमारा एक आइटम का प्राइस है। इनिशियली जब वो आएगा तो टोटल प्राइस रहेगा 0.0, जिसमें एक आइटम का प्राइस ऐड हो जाएगा। फिर वो वहाँ पे दूसरे आइटम के लिए आएगा तो टोटल प्राइस हमारा सपोज करिए 85 हो गया, तो 85 प्लस सेकंड कार्ड आइटम का यहाँ पे टोटल प्राइस ऐड कर देगा। तो ये हमारा जब लूप से बाहर निकलेगा तो कंप्लीट टोटल प्राइस हमारा बन जाएगा किसी भी ऑर्डर के लिए। तो कंप्लीट प्राइस को अभी हम क्या करेंगे, ऑर्डर के अंदर सेट करेंगे।
तो यहाँ पे हम करते हैं ऑर्डर डॉट सेट प्राइस सेट टोटल अमाउंट। ये आया हमारा टोटल प्राइस, ये हमने इसके अंदर सेट कर दिया। और इसके बाद एक हमारा आता है यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम सेट करना। तो ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर आइटम्स, तो यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर आइटम्स का जो एरे है उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ऑर्डर आइटम्स हमारे यहाँ पे सेट हो गए। ओके, ऑर्डर आइटम सेट करने के बाद अभी हमें यहाँ पे ऑर्डर को सेव करना है, क्योंकि हम करेंगे ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट सेव और यहाँ पे करेंगे अपना ऑर्डर पास। ये हमारा ऑर्डर सेव हो गया। अभी हमें कार्ट को भी रिमूव करना है, मतलब कार्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर आइटम है उनको हमें ब्लैंक करना है। तो हम करेंगे कार्ट डॉट गेट ऑर्डर आइटम्स, सॉरी कार्ट डॉट गेट कार्ट आइटम्स डॉट क्लियर। क्लियर एक मेथड होता है हमारे पास, उसके थ्रू अभी हमने कार्ट के सभी आइटम्स को रिमूव कर दिया। अब कार्ट रिपोजिटरी डॉट सेव और यहाँ से हम कार्ट को सेव कर देंगे। तो अभी हमारा कार्ट भी सेव हो गया, ऑर्डर्स भी सेव हो गए। एंड यहाँ से जो हमारे पास रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, इसका जो रेस्पॉन्स आएगा ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर, ये हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी एक एपीआई बन के रेडी हो गई प्लेस ऑर्डर के लिए। बाकी एपीआई हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी हम एक ही एपीआई को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके, एप्लीकेशन हमारा रन हो गया। अभी आते हैं और हम पहले कार्ट की डिटेल्स निकालते हैं। कार्ट में हमारे पास क्या है, कार्ट में अगर कुछ नहीं होगा तो हम नए आइटम्स ऐड करेंगे। ओके, लोकल होस्ट :8080/order/कार्ट गेट करते हैं, टोकन डालते हैं। देखिए ये मेरा कार्ट आ गया। कार्ट के अंदर अगर अभी मैं जाके चेक करूं ऑर्डर कार्ट आइटम्स, तो कार्ट आइटम अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कार्ट में अभी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने हैं। तो कार्ट में मैं प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकता हूँ, पहले तो मुझे प्रोडक्ट्स की एपीआईज निकालनी पड़ेंगी। गेट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जाता हूँ उस, ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। डेटा, अरे यार ये प्रोडक्ट की नहीं, ये कार्ट की है, यहाँ पे यूआरएल मिस्टेक हुआ है। तो हम जाते हैं अपने कोड में एंड प्रोडक्ट वाली एपीआई कंट्रोलर से गेट प्रोडक्ट वाली एपीआई कॉल करते हैं। इसका पाथ रहेगा हमारा एपीआई v1 सेलर प्रोडक्ट, एपीआई v1/seller/product, seller/product हिट करते हैं। 403 फॉरबिडन, API v1 seller product get all products, क्या है हमारा resolve request missing, request body missing। ओके, गेट करना है हमें एक्चुअली। ओके, सो ये यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए। हम जल्दी से एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं। ये एक प्रोडक्ट अभी हमें कार्ट में ऐड कर देना है। तो
कार्ट में ऐड करने के लिए हमारे कौन सी एपीआई है, हम जाते हैं कार्ट कंट्रोलर के अंदर। कार्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एपीआई v1 कार्ट पे जो पोस्ट एपीआई है उसको हमें हिट करना है। पोस्ट पे आए हम, बॉडी में हम अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालते हैं, कंट्रोल वी, ब्यूटिफाई करके। ठीक है, अभी हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर है, हमने ऐड कर लिया। डिबगर हटा देते हैं सारे। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा कार्ट के अंदर ऐड हो गया। अगर अभी हम कार्ट की डिटेल्स को गेट करते हैं, कार्ट में अभी हमारे पास, ओके, प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ, नहीं प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ। देख चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की डिटेल डाली एंड पोस्ट किया, ऐड आइटम टू कार्ट। आइटम तो कार्ट में ऐड होना चाहिए। ओके, कार्ट के अंदर क्या है यहाँ पे, या कार्ट 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 आइटम में कुछ नहीं है। कार्ट आइटम में क्यों नहीं है, डॉट गेट कार्ट आइटम, डबल इक्वल्स कार्ट डॉट गेट कार्ट आइटम। मैंने कार्ट आइटम निकाला, कार्ट आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी, देन इंक्रीज क्वांटिटी। ये तो क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हो गया। और कार्ट आइटम, अगर कार्ट नल है तो वो क्या करेगा, उस पर कार्ट आइटम ऐड कर देगा। अगर कार्ट में आइटम है और हमें क्वांटिटी इंक्रीज है तो क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा। और अगर कार्ट में आइटम नहीं है तब क्या करेगा, उसके लिए हमारा यहाँ पे कार्ट के अंदर यूज केस नहीं है। तो सपोज करिए कार्ट में आइटम हमारा नल है, इफ आइटम नॉट फाउंड इन द कार्ट। ओके, कार्ट आइटम, if cart dot get cart item dot get, ओके 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 ओके, चलाया मैंने कार्ट आइटम पे। if cart dot get cart item dot size double equals 0, then cart dot, यहाँ पे हम एक नया कार्ट आइटम बनाएंगे, कार्ट डॉट सेट कार्ट आइटम, और अपना यहाँ पे प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड कर देंगे, इज एम्प्टी। रीरन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कार्ट के अंदर भी हमारा एक पार्ट मिसिंग था जिसको हमने अभी फिक्स किया। वापस से प्रोडक्ट ऐड करते हैं कार्ट में। ओके, अभी हमारा टोकन एक्सपायर हो गया आई थिंक। ऐड करते हैं, टोकन आ गया, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अभी देखते हैं कार्ट के अंदर क्या है। अभी कार्ट के अंदर एक आइटम यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो जो कार्ट का मिसिंग पार्ट था वो अभी हमारा यहाँ पे आई थिंक फिक्स हो चुका है। रन करके कंप्लीट देखते हैं। अभी भी यहाँ पे हमें फॉरबिडन आ रहा है। ओके, एल्स
ये चलेगा। क्योंकि अगर कार्ट आइटम एम्प्टी होगा तो वहाँ पे हमें उसका कुछ भी क्वांटिटी वगैरह अपडेट नहीं करना है, क्वांटिटी उसका ऑलरेडी 1 रहेगा। वापस से हिट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एरर आई है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, और ये एरर यहाँ पे लाइन नंबर 51 जब हम कार्ट को सेव कर रहे हैं तब हमारे पास आई है। तो हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यही जब हम यहाँ पे कार्ट आइटम हमने चेक किया एम्प्टी है तो उसको हम एक नई लिस्ट सेट कर रहे हैं, जबकि लिस्ट उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। तो हमें यहाँ पे लिस्ट नहीं सेट करना है, हमें यहाँ पे करना है गेट कार्ट आइटम्स डॉट एड। तो अभी ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे हमारा आइटम एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। वापस से रिस्टार्ट करते हैं। ओके, सो कार्ट हमारा, सॉरी, एप्लीकेशन हमारा रिस्टार्ट हो गया और वापस से ऐड करना ट्राई करते हैं। डन। अभी यहाँ पे देखते हैं आइटम ऐड हुआ, हाँ आइटम यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। तो आइटम की अभी हमारे पास एक क्वांटिटी है, वापस से ऐड करते हैं तो इसकी मल्टीपल क्वांटिटीज यहाँ पे आ जाएंगी, क्वांटिटी यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, अभी हम इसका ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर वाली एपीआई हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, ऑर्डर को मैंने यहाँ पे प्लेस करने के लिए हिट किया एंड यहाँ पे आप देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। ये ऑर्डर आइटम बन गया है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐड हुआ है जिसकी आईडी 10 है एंड प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 14,999। और यहाँ पे हमारे ऑर्डर आइटम का प्राइस कितना रहेगा, आइटम टोटल प्राइस रहेगा हमारा 29,998 और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट रहेगा 29,998। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल प्राइस रहने वाला है, ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर का एपीआई हमने देख लिया, कैसे हमारा ऑर्डर का एपीआई बना, कैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आइटम्स को कैसे ऐड किया, कैसे उसका अमाउंट कैलकुलेट किया, वो सभी ऑपरेशंस हम यहाँ पे देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हम ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, कैसे हम सभी ऑर्डर्स की डिटेल्स को गेट कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे कुछ और अदर ऑपरेशंस यहाँ पे टेस्ट कर रहे होंगे। जैसे हमने कुछ ना यहाँ पे अदर लिस्ट आइटम्स, अदर प्रोडक्ट आइटम्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखते हैं उसके बाद फिर हमारा ऑर्डर कैसे वर्क करता है। देन फिर हम यहाँ पे लास्ट स्टेप जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे हम यहाँ पे इसका इनवॉइस वगैरह जनरेट कर रहे होंगे। उस इनवॉइस के अंदर हम यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड कर रहे होंगे। इनवॉइस के अंदर हम देखते हैं कैसे हम जीएसटी वगैरह को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होंगे। पेमेंट और हमारा डिलीवरी के लिए अभी हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इतना वर्क करने के बाद हम पहले यूआई के साथ वर्क स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा एक एपीआई बनता है विश लिस्ट का, विश लिस्ट वाली अपनी एपीआई हम यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर नाउ।